My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स से। चैप्टर लिया है हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, और आज हम इस चैप्टर में ये जानेंगे प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में होता है। ये भी जानेंगे प्रोड्यूसर को ग्रॉस प्रॉफिट कब होता है, नेट प्रॉफिट कैसे होता है, कब होता है, या फिर इन शॉर्ट रन प्रोड्यूसर के पास कौन कौन सी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। क्योंकि शॉर्ट रन इतनी छोटी अवधि होती है कि प्रोड्यूसर जो है वो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता है, और उसे लॉस भी हो सकता है। अर्थात लॉस का मतलब है यहाँ सब नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है। प्यारे बच्चों, आज हम पहले समझते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का। आप तो जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है, टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू को समझ लीजिए। टोटल रिवेन्यू हमें सभी वस्तुओं को, जितने भी यूनिट्स हमने सेल की हैं, उनसे जो अमाउंट हमें प्राप्त हुआ है उसे हम कहते हैं टोटल रिवेन्यू। जितनी भी इकाइयां हमारे पास प्रोडक्शन होके हैं, उन सभी इकाइयों को सेल करने से जो सम टोटल मनी प्राप्त होती है, अमाउंट प्राप्त होती है, उसे कहते हैं टोटल रिवेन्यू। और ये होती है टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जितने भी यूनिट्स हम बेच रहे हैं उन पे जो वेरिएबल कॉस्ट आई है, फिक्स कॉस्ट को छोड़ दें, जो वेरिएबल कॉस्ट आई है, अर्थात एक वस्तु को बनाने में जितनी समस्त वस्तुएं बनी है, उन समस्त वस्तुओं की जो वेरिएबल कॉस्ट है उसे हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर टोटल रिवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को घटा दिया जाए तो जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इसी टोटल रिवेन्यू में से जो सभी इकाइयां बेचकर हमें अमाउंट प्राप्त हुआ था उसे मैंने कहा था टोटल रिवेन्यू। सभी इकाइयों पर जो कॉस्ट आई है उसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में दो चीजें इंक्लूड होगी, एक तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और साथ में ऐड होगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि आपको पता है टीएफसी और टीवीसी मिलाकर बन जाता है टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट। जब टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट घटा देंगे, फिर जो बचेगा हमें वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। एज ए प्रोड्यूसर बता रहा हूं मैं, प्रोड्यूसर को नेट प्रॉफिट होता है टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट घटाने के बाद। अर्थात इस टीआर में से क्या घटाएंगे, टीवीसी प्लस टीएफसी, दोनों ही घटानी पड़ेगी, टोटल कॉस्ट घटानी पड़ेगी, तब जाके आएगा नेट प्रॉफिट। मेरे बच्चों, अब सवाल आता है शॉर्ट रन एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का। शॉर्ट रन के अंदर प्रोड्यूसर के साथ कैसे इक्विलिब्रियम होगा, कैसे वो इक्विलिब्रियम की अवस्था में आएगा, क्या वो इक्विलिब्रियम की अवस्था में होगा भी या नहीं होगा। तो शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर जो है तीन अवस्थाओं को प्राप्त कर सकता है। अगर कोई प्रोड्यूसर बिजनेस करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई प्रोड्यूसर है, तो उसको शॉर्ट रन के अंदर समय अवधि कम है, तो शॉर्ट रन के अंदर उसके साथ तीन तरह की सिचुएशन, तीन तरह की सर्कमस्टांसेस उसको फेस करनी पड़ सकती हैं। पहली, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट जब वो कमा रहा हो, तब स्थिति कैसी होगी, कैसे समझेंगे कि कब वो एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा होता है। A producer can earn extraordinary और नॉर्मल प्रॉफिट। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है कब, जब उसको मिलने वाला टोटल रिवेन्यू, जब उसको प्राप्त होने वाला टोटल रिवेन्यू उसके द्वारा इंकर्ड करेगी टोटल कॉस्ट से ज्यादा होता है। एग्जांपल के लिए कहता हूं, जब वो 10 रुपए 100 रुपए की कुछ चीजें जो है वो बेच रहा है, इन सभी चीजों को बनाने में कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलाकर 80 हुई है। अब एक बात मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है उसमें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट शामिल होता है। जी हां, टोटल कॉस्ट के अंदर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट शामिल होता है। अभी समझ गए? तो इस तरह से जब हम टोटल कॉस्ट से ज्यादा कमा रहे हैं, 80 हमारी टोटल कॉस्ट है, 80 से ज्यादा हम 100 कमा रहे हैं, तो 20 का जो ऊपर है फर्क, वो हमारा एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट है, या हम कह सकते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट है। जी हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब बात आती है कि एक वस्तु के संबंध में अगर देखना चाहें, अगर मैं इस टोटल रिवेन्यू को क्वांटिटी से भाग कर दूं, आपको पता है जब टीआर को क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा, टीसी को भी क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा, टीआर को जब मैं क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एवरेज रिवेन्यू, यानी प्राइस ऑफ ए गुड, प्राइस ऑफ अ गुड, एक गुड्स का प्राइस। जब एक गुड्स का, इसको हमने डिवाइड किया, टीआर को क्या उसे एआर आ गया, टीसी को क्वांटिटी से डिवाइड किया, ये हमारे पास क्या आ गया, एसी। यानी जब एक वस्तु की कीमत उस वस्तु पर आने वाली कॉस्ट यानी कि एसी से ज्यादा होती है, जब सपोज कीजिए अगर 100 वस्तुएं
100 की बजाय 10 वस्तुएं हम लोग जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको जो हमने 10 से डिवाइड किया, ये टीआर था ना, क्यों से डिवाइड किया, 100 को अगर 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ रही है, एक वस्तु की कीमत 10 रुपए। और कॉस्ट में भी हमने 10 वस्तुएं प्रोड्यूस की है, इसलिए हमने डिवाइड किया, एक वस्तु की कॉस्ट कितनी आ रही है, 8 रुपए। जब एक वस्तु 8 रुपए की हमें इनकर्ड होकर बनती है और हम उसे 10 की बेचते हैं, तो उस समय हम 2 रुपए का जो कमा रहे होते हैं वो नॉर्मल एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, या हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हम कमा रहे होते हैं, उस समय हम सुपर प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, ये कहना चाहता हूं। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट, प्रोड्यूसर यहां तो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। अगली बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाता है। ए प्रोड्यूसर कैन अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट कब, मैंने आपको बताया जब टीआर टीसी के बराबर हो, जब टीआर टीसी के बराबर हो। टीसी का मतलब होता है वो सारी कॉस्ट जो एक वस्तु के प्रोडक्शन में लगी हैं, वो समस्त इकाइयां जो प्रोड्यूस की हैं उसमें लगने वाली टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड है। और यहां सभी वस्तुओं को बेचने से प्राप्त होने वाला रिवेन्यू, जब सभी वस्तुओं को प्राप्त होने वाला रिवेन्यू 100 है और उनकी कॉस्ट भी 100 है, तब वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा होगा, क्योंकि कॉस्ट के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होते हैं। चलो इसे क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। टीआर को क्वांटिटी से डिवाइड किया, टीसी को भी क्वांटिटी से डिवाइड किया, टीआर को क्वांटिटी से डिवाइड किया, हमें मिल गई एक वस्तु की कीमत, अर्थात 10 वस्तुएं बनाई हैं, तो हमारे को इस 100 को 10 से डिवाइड करके क्या मिला, एक वस्तु की कीमत कितनी मिली है, 10 रुपए। अब यहाँ निकालते हैं एक वस्तु की कॉस्ट कितनी इंकर्ड हुई थी, इसको हम 10 से डिवाइड करें तो यहाँ हमारी कॉस्ट भी कितनी आती है, 10। जब हम एक वस्तु के बनाने में 10 रुपए की कॉस्ट लगाते हैं और उसको बेचने पर 10 रुपए ही प्राप्त कर लेते हैं, तो इस कॉस्ट में हमारा नॉर्मल प्रॉफिट ऐड है, इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा रहे हैं। तीसरी स्टेज जो आती है प्रोड्यूसर के सामने शॉर्ट रन के अंदर, वो हो सकती है लॉस की या फिर सब नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट से कम के प्रॉफिट होते हैं तो उसे कहते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि लॉस की स्टेज आ सकती है। शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर को लॉस भी बिजनेस में हो सकता है। कैसे, किस दशा में लॉस होगा, जब जो उसे टोटल रिवेन्यू प्राप्त होगा उससे बड़ी उसकी टोटल कॉस्ट होगी, जब टीआर लेस देन होगा किससे, टीसी से। अब आप देखिए यहां पर हमारी कॉस्ट आ रही है समस्त इकाइयां जितनी हमने प्रोड्यूस की थी 100 रुपए, लेकिन हमें प्राप्त हो रहे हैं कितने, 80 रुपए। अब हमारी कॉस्ट में प्रॉफिट शामिल था, अब हमारी नॉर्मल प्रॉफिट से नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमें समस्त इकाइयों की कॉस्ट आ रही है 100 रुपए और समस्त इकाइयों से प्राप्ति हो रही है 80 रुपए, हमें यहां हो रहा है 20 रुपए का लॉस। देखिए आगे देखते हैं, एक इंडिविजुअल केस के अंदर टीआर को डिवाइड कीजिए क्वांटिटी से, तब आ जाएगी एआर एक वस्तु की प्राइस, और टीसी को डिवाइड से क्वांटिटी से, टीसी को क्वांटिटी से डिवाइड कीजिए तब आ जाएगी एसी, यानी एक वस्तु पर लगने वाली कॉस्ट। मान लीजिए 10 वस्तु का प्रोडक्शन हुआ है, फिर वही 80 को इससे डिवाइड करें तो एक वस्तु की कॉस्ट जो हमें प्राप्त हो रही है वो प्राइस वो कितनी है, एक वस्तु की प्राइस तो है 8, लेकिन वो वस्तु बन कितने में रही है, उसकी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है 10, तब हमें 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से क्या हो रहा है, लॉस। तो शॉर्ट रन एक ऐसी अवस्था होती है कि शॉर्ट रन में हर प्रोड्यूसर को, जी हाँ, शॉर्ट रन में हर प्रोड्यूसर को 3 सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है, 3 सर्कमस्टांसेस, 3 सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। आइदर ही इट कैन अर्न एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, और मे बी गेट लॉसेस। सो उम्मीद है बेटा आपको